जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 30 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 30 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 30 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। एंड 30 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ। चलिए अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं। आज थोड़े से मैं ज़्यादा कार्ड लूँगी जिससे कि और ज़्यादा आप लोगों को क्लियरिटी मिल सके। चलिए मैं लास्ट में ले लूँगी। यस, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है इनविजिबिलिटी। या तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें अभी तक इनविजिबल हैं, आपको दिख नहीं रही हैं, सच्चाई आपको दिख नहीं रही है, या आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, या ये आपके पार्टनर की सिचुएशन हो सकती है कि इनको लग रहा है जैसे आपके साथ रिलेशनशिप में इनकी आंखों पे पट्टी बंध गई थी। या प्रेजेंट टाइम में भी हो सकता है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड हैं, डिलेमा में है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 16 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। ये भी पॉसिबल है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इनविजिबल हो गए हैं, मतलब कि आपके साथ कोई रिलेशनशिप में, जैसे आपका डिवोर्स हो गया, आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है, आप घर तक सीमित हो गए हैं। आप लोगों से इसलिए नहीं मिलते हैं कि लोग आपसे 10 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, एंड आप किसी और की गलती की सज़ा खुद को दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे आपकी सोल कह रही है, ये डिवाइन की तरफ से नहीं, ये आपकी सोल की तरफ से कार्ड है। आपकी सोल कह रही है कि आपके अंदर लाइट है, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, नॉलेज है, जिसको आप दूसरों को शेयर करें, घर में छुप के ना बैठें। अगर आप किसी और की गलती की सज़ा खुद को दे रहे हैं तो बाहर निकलिए। ओके, आपकी गलती नहीं है तो डरना किस बात का। ओके, आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बस यहाँ पर कब का कोई भी साइन नहीं है। ओके, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर मैं आपको बताती रहूँगी लाइन टू लाइन। यहाँ पे 9 एंड 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो 11 हो सकता है आपका बर्थडे, या नवंबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 29 आपकी एज हो सकती है, 92 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी सिचुएशन आपके लिए मैं बता दूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आपके अंदर हो सकता है कि कोई आइडिया आया हो कि मुझे ये काम करना चाहिए, या मुझे इस तरीके से, मतलब आपके अंदर कोई टैलेंट हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी हो सकती है जिसे आप शो करना चाहते हैं। एंड यस, अगर ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कोई आइडिया, थॉट आपके माइंड में आया है, तो उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी खासी सक्सेस मिलने वाली है। ओके, अब आपके पार्टनर के साइड से जिन लोगों ने ये इम्प्लीमेंट कर लिया है, उस चीज़ को देख करके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। इनको लगता है कि ये भी कर सकते हैं। आपको सेल्फ डिपेंड देखकर, आपको फ्री एनर्जी में देखकर ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। इनको भी लग रहा है कि अगर आप खुद से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोग अपने दम पर खड़े हो सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं। मतलब इनको लग रहा है कि आपने अपने दम पे सब कुछ किया, एंड आज आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, आप खुद का बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, घर से काम कर रहे हो सकते हैं, फ्रीलांसर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं। तो इनको लग रहा है कि अगर आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो उस तरीके से ये आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। 24 नंबर एंड 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, 99 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा यस, इनको ये भी लग रहा है जैसे आपका रिबर्थ हुआ है,
आप लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपका लुक, आपकी हर एक चीज़ में चेंजेस आए हैं। एंड ये चेंजेस इसलिए आए हैं क्योंकि आपने अपने दिल की सुनी है। क्योंकि ये जो डेक है पूरा यूनिकॉर्न का, ये होता ही आपकी सोल का डेक है। मतलब यहाँ पर वही कहा जाता है कि आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। इसलिए क्योंकि अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया है तो आज आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं एंड बहुत ज़्यादा फ्री भी हैं। आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 100% दिक्कतें तो गायब नहीं हो जाएंगी, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके अंदर आ चुके हैं। एंड आपके पार्टनर को तो यही लग रहा है जैसे आप पहले जैसे इंसान रहे ही नहीं हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिर आप इतनी फ्री एंड फ्रेश एनर्जी में आए कैसे। ओके, ये आपसे कनेक्ट होना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि आपकी पर्सनालिटी बड़ी डेंजरस है। आप लोग डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, या तो आपका इन्हीं से आपने मूव ऑन किया है, या आपने इनको रिजेक्ट किया है, या इनको रिजेक्शन का डर है। ओके, तो 19 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर भी। आपके पार्टनर जो हैं आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 1 नंबर का कार्ड है, मतलब आपके पार्टनर अब इस सिचुएशन को लीड करना चाहते हैं। क्योंकि आपने अपने दिल की सुनी तो ये भी अपने दिल की सुनना चाहते हैं। एंड ये चाह रहे हैं आपकी तरफ आना। यस, इन्होंने ठान रखा है कि चाहे आप कितनी बार भी इनको रिजेक्ट क्यों ना करें, लेकिन ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ओके, क्योंकि इनका दिल हमेशा आप ही की तरफ भागता है। तो ये सोच रहे हैं कि जब इनको इस कदर आपसे अटैचमेंट है तो ये भी अब अपने दिल को फॉलो करेंगे जैसे कि आपने कभी किया है। ओके, लेकिन ये यहाँ पर किसी की हेल्प ले सकते हैं। कॉल ए फ्रेंड टुडे। यस, तो ये किसी फ्रेंड से, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका सिबलिंग हो सकता है, जिससे हेल्प ले करके ये आपकी लाइफ में फिर से एंटर होना चाहते हैं। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यस, आप लोग पावरफुल पोजीशन पर हैं, लीडिंग पोजीशन पर हैं। एंड अगर आप लोगों को ये पोजीशन मिल गई है तो आपको डिवाइन को थैंक यू कहने की ज़रूरत है, या आपको इस पोजीशन का घमंड नहीं करना है, ईगो नहीं लाना है। क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ भी आपको मिला है ये आपकी प्रार्थनाओं का फल है। मतलब आपने हार्डवर्क तो किया ही है, साथ ही साथ आपने डिवाइन को आप साथ लेके चले हैं। तो क्योंकि आपने सरेंडर किया हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में अगर आपकी लाइफ में कोई दिक्कतें आ भी रही हैं तो बेटर ये है कि आप उसी मोड पे रहें, मतलब सरेंडर मोड पे। ओके, डिवाइन को सरेंडर करते चलें जो हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वींस के कार्ड बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर आप लोग बहुत पावरफुल पर्सनालिटी बन चुके हैं। ओके, लीडिंग पोजीशन पे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हो सकते हैं। ये कार्ड आ चुका है वर्ल्ड का। यस, आपकी लाइफ का साइकिल चेंज हो चुका है। अब आप वो नहीं हैं जो आप पहले थे। ओके, वर्ल्ड वाइड बिजनेस हो सकता है, आपका काम हो सकता है, आप लोग फ्रीलांसर हो सकते हैं। यस, तो कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं। एंड आपकी ब्यूटी, आपकी फिजिक भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुके हैं आप लोग। क्योंकि यहाँ पे भी जो कार्ड है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव क्वीन है ये। तो आप लोग बहुत ज़्यादा इतने अट्रैक्टिव हो चुके हैं क्योंकि पहली बात तो ये कि आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब फाइनेंसेस स्ट्रांग हो जाते हैं तो इंसान कॉन्फिडेंट हो जाता है। एक तो उसे ये लगता है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट है जो मैं अर्न कर पा रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है। तो आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं, आपको ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही हैं। इससे ये भी होता है कि आप फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं एंड फ्यूचर में आपको मतलब आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही हैं। एंड जितने ज़्यादा आप अट्रैक्टिव बन रहे हैं उतने ही ज़्यादा आपके पार्टनर आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे 40 किसी की एज हो सकती है। एंड 8 नंबर आपके लिए अगस्त का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, यस, मैंने थोड़े से कार्ड्स निकालने थे। ये कार्ड्स बहुत दिनों से यूज़ नहीं किए तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा यूज़ किया जाए। देखिए आ गया कार्ड। यस, ओके, तो यहाँ पर हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। आपके अंदर ये जो पावर आ चुकी है
आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, ओके। आप लोगों का फोकस खुद पे है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपको रिलेशनशिप में जो भी चीटिंग बिट्रियल मिला था, लेकिन आप उससे आगे तो बढ़ गए हैं, लेकिन वो चीज़ हील नहीं हुई है। इस वजह से भी आपके पार्टनर यस पेशेंस रखे बैठे हैं। ये सोच रहे हैं कि जब आप बिल्कुल अंदर से फिटफाट हो जाएंगे, हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी डिले कर दिया है। डिले भी इसलिए हो सकता है कि ये आपके, अगर आप किसी रिलेशनशिप से निकल के आए हैं, अगर आपका किसी से डिवोर्स हुआ है, तो ये पार्टनर आपके हील होने का वेट कर रहे हैं, या इन्होंने वेट किया है बहुत ज़्यादा आपके लिए, ओके, पेशेंस रखा है। लेकिन अब इनको लग रहा है कि शायद डिले कुछ ज़्यादा ही हो गया है, जिस वजह से इनको अब डर भी लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग आ चुके हैं सेल्फ लव की एनर्जी में। मतलब ये आपके ठीक होने का वेट करते रहे, एंड आप लोग तो ऐसे आपने बाउंस बैक किया है कि ये मतलब शॉक्ड हैं। इनको लग रहा है कि अब तो और कंडीशन खतरनाक हो चुकी है। अब ऐसे कॉन्फिडेंट इंसान के पास जा कर के अपने लव को एक्सप्रेस करना, देखिए जब कोई इंसान वीक होता है तब तो चलो आराम से पहुंच जाओ कि भाई हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन अगर कोई इंसान खुद में इतना कॉन्फिडेंट है तो उसकी कोई हेल्प क्या करेगा जब आपको चाहिए नहीं तो ये अब डर रहे हैं। इनको लग रहा है कि पता नहीं अब आप इनको नो ना बोल दें, क्योंकि वैसे भी आप लोग नो बोलने में बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, ओके। क्योंकि आपका कनेक्शन एक बार कट ऑफ हो चुका है, तो आपको अब जो है कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यस, तो ये डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि भाई कैसे पहुंचा जाए ऐसा ना हो कि फिर से नो हो जाए, क्योंकि हर इंसान की ईगो होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एंड आप लोग तो अपनी पावर में हैं। आप लोग क्वीन की तरह बिहेव कर रहे हैं कि जिसको आना है मेरे किंगडम में खुद आए हैं, मुझे नहीं जाने की ज़रूरत है। एंड ये देखिए आपकी ब्यूटी के लिए कन्फर्मेशन बहुत सारे आ चुके हैं। आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, ओके, काफ़ी स्मार्ट एंड डैशिंग हो सकते हैं, यस। तो आपकी पिक्स इनके पास हैं, एंड पिक्स को देख देख करके ये और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि मुझे तो बस जाना ही है। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा हो सकता है। तो वो जो नेगेटिविटी थी, जो नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल था, कार्मिक हो सकते हैं ये आपके पार्टनर, या ये भी पॉसिबल है कि जो साइकिल चल रहा था वो कार्मिक साइकिल था। तो जितने भी कर्मा थे वो सब क्लींस हो गए हैं, एंड अब ये बिल्कुल साफ सुथरे होकर आपके पास आ रहे हैं। इन्होंने आपको पहले फॉर ग्रांटेड लिया था, इसमें कोई डाउट नहीं है, ओके। आपने खुद को पॉलिश नहीं किया था, आपने बताया ही नहीं था कि आप कितने टैलेंटेड हैं, तो अब इनको गिल्ट हो रहा है। 37 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यस। अभी आपके सामने सच्चाई बोलेंगे। तो इन्होंने जो भी गलतियां की हैं आपके सामने एडमिट करना चाहते हैं कि मुझसे गलती हुई, ओके, क्योंकि इनको पता है कि आप सच सुनना चाहते हैं। अगर कोई पर्सन आपके सामने आकर कोई उल्टी सीधी बातें करता है तो आप उसको फटाक से कट ऑफ कर देते हैं कि मुझे नहीं सुनना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं कि काश आप मान जाएं। यस, यहाँ पे डिवोर्स हो चुका है आपका, या तो ये वही पर्सन है जिनके साथ आपका डिवोर्स हुआ है, या तो फिर ये आपके लवर हो सकते हैं जो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स भी चाहते हैं कि आप इनको एक चांस दें, क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर आ चुका है, डिवाइन साइड, सी द डिवाइन इन एवरीवन। आपसे कहा जा रहा है कि आप इनको माफ़ करें, आप दूसरों में ईश्वर को ढूंढें। आपको लगता है कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, सबके अंदर कमियां होती हैं, गलती किसी से भी हो सकती है, ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।